नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ। और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, सोल्वेंसी रेशियो। आज हम पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने सर क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने बात करी थी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी जिसे हम कहते हैं। सर शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी क्या है? सर डेट्स को पे करने की, शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की कैपेसिटी को जब हम एनालिसिस करना चाह रहे थे, का एनालिसिस करना चाह रहे थे, तो उस टाइम हमें लिक्विडिटी रेशियो को एनालाइज करना था। आज हम आगे बात करने वाले हैं। लिक्विडिटी रेशियो आप लोगों के सामने, माफ कीजिएगा, सोल्वेंसी रेशियो आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 5 रेशियो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली। 5 रेशियो, 10 क्वेश्चन हम करेंगे। सर 10 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। लगभग 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हमारी रहने वाली है। बहुत कुछ आप इस क्लास में सीखने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठिएगा। जल्दी से जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से गुड इवनिंग बोल दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है। वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये लगभग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोल्वेंसी रेशियो क्या है? सर जब हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी रेशियो की, तो उस टाइम पे हमने बताया था शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी होती है। यहां जो सोल्वेंसी रेशियो ये लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को बताती है। मतलब लॉन्ग रन में किसी बिजनेस की अपने डेट्स को पे करने की कैपेसिटी को शो करती है रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग रन में किसी बिजनेस की उनके डेट्स को पे करने की कैपेसिटी को शो करती है सोल्वेंसी रेशियो। सही है? बोलो सर बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो बड़ी प्यारी सी बात जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर 5 हमने इसमें टोटल रेशियोज पढ़नी है। पहला डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से। अब जो मैं ऊपर आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, सोल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट्स। जब मैं सर्विस बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? जब मैं सर्विस बोल रहा हूं तो सर्विस का मतलब है पे इट्स डेट्स। सही है? सर ये सेम डेफिनेशन आपसे पूछी गई है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए ये कौन सी रेशियो होगी? Which are calculated to determine the ability of business to service its debts in long run। लॉन्ग रन में अपने डेट्स को सर्विस करना, मींस पे करने की कैपेसिटी या एबिलिटी को कौन सी रेशियो के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है? सर आंसर था सोल्वेंसी रेशियो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा था। इसी तरीके से आपको अलग अलग जितनी भी आपकी रेशियो हैं उनकी आपको डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुननी है, बड़े ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में वो आपसे रेशियो के बारे में ही पूछ ले। 5 रेशियो इसमें पढ़नी है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उन रेशियोज को पढ़ने से पहले सर हमने कुछ और भी काम करना है। ये आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। बोले सर ये तो नहीं होता था कंपनी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये नहीं होता है। लेकिन हमें पता है एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो हमने एसेट्स इस साइड में लिख ली, पुराने वाले फॉर्मेट के रूप में बना लिया, और करंट एसेट्स लिख ली। लाइबिलिटीज में हमें पता है शेयर कैपिटल आती है, माफ कीजिएगा, शेयर होल्डर फंड आता है जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, और बाकी लाइबिलिटी आती है जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी कहते हैं। सर 2 तरीके की लाइबिलिटी होती है। ये है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी, जो पैसा ओनर को देना है बिजनेस ने, इनर लोगों को देना है, अंदर वाले लोगों को देना है। अंदर वाले लोग कौन? ओनर है। तो जो पैसा बिजनेस ने अंदर वाले लोगों को पे करना है वो है इक्विटी, और जो बाहर वाले लोगों को पे करना है वो होती है लाइबिलिटी। तो सर लाइबिलिटी में ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये वाली आउटसाइड लाइबिलिटी, ये वाली आउटसाइड लाइबिलिटी, और ये वाली कैसी है? इनसाइड लाइबिलिटी है। सही है? बात समझ में आई? बोलो सर बात तो इसमें कुछ है ही नहीं अलग से, वही बातें तो हम पढ़ रहे हैं सर, वही सारी बातें ही तो हम कर रहे हैं। देखिएगा आगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। अब मैं जो आपको इससे समझाने जा रहा हूं सर, अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 1% फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, 1% भी। तो सर क्या करना है? बड़ा प्यार से ये आंखों में सजा लो। ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है ये आंखों में सजा लो। क्या करना है? सर एसेट्स आते हैं इस साइड में आपकी वाली, सही है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और लाइबिलिटी साइड में दिया इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सही है? बोलो हाँ सर ये तो समझ में आया। आपको इनमें से कोई भी अमाउंट निकालनी हो बड़े प्यार से निकल जाएगी। देखिए अगर मैं कहूं कि मुझे नॉन करंट एसेट्स निकालनी है, सर नॉन करंट एसेट्स निकालनी है, तो 2 तरीके हैं नॉन करंट एसेट्स निकालने के। क्या क्या है?
सर आप इनको जोड़ दो, इंटेंजिबल एसेट्स को, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, डेफर्ड टैक्स एसेट्स को, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस को, या अदर करंट एसेट्स को जोड़ दो, आपकी नॉन करंट एसेट्स टोटल आ जाएंगी। बोलो हाँ या ना, ऐसा हो सकता है ना? जितनी भी आपकी ये एसेट्स दे रखी है, ये जो मैंने आपको अभी अभी येलो करके दिखाया मैंने, तो आपने इनको जोड़ देना तो नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी। बोलो हाँ सर ये तो हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं ये बोल दूं आपको कि सर आपकी टोटल एसेट्स 11 लाख रुपए हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि टोटल एसेट्स आपकी 11 लाख रुपए हैं, सही है, उसमें से करंट एसेट्स में बोल दूं 2 लाख रुपए की हैं, टोटल जो करंट एसेट्स हैं ये यहां से लेकर के और यहां तक की जो एसेट्स हैं, ये मैं बोल दूं कि भाई साहब ये 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, तो क्या हम नॉन करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते? बताइए, क्या हम नॉन करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते? बड़ा आसान है ना सर, बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्या करा हमने टोटल एसेट्स में से, टोटल 11 लाख में से करंट एसेट्स घटा दी तो नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। बात तो बराबर है ना सर? क्या कहा, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स अगर निकालनी है तो सर करंट एसेट्स घटा दो, टोटल एसेट्स माइनस में करंट एसेट्स कर दो, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। बोलो बात तो समझ में आई? हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि सर आपको टोटल लायबिलिटी दे रखी है और आपको नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर करंट लायबिलिटी घटा देंगे टोटल लायबिलिटी में से तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। बोलो हाँ हाँ सर ये भी समझ में आया, अच्छे से आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसके बाद क्या करना, देखो एक तो ये तरीका था हमारे पास में, क्या हम इसी साइड के आइटम्स को जोड़ ले, इसी साइड्स के आइटम को हम जोड़ ले और बड़े प्यार से हम इसको सर क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी भी तरीके का होना भी नहीं चाहिए ना, बड़ी प्यारी सी बात हमने कही है इसमें। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा आगे क्या है बात। एक तो ये तरीका था जिसमें हमने एसेट्स की साइड से ही जोड़ लिया, ये एसेट साइड अप्रोच है, एसेट्स की साइड से ही जोड़ लिया, एसेट साइड अप्रोच हुई। अगर मैं लायबिलिटी की साइड से काउंट करता हुआ चलूं तो क्या निकाल सकते हैं सर? ये अब भी निकल सकती है। कैसे निकलेगी? एक काम करना सर, एसेट्स लायबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम है सारी जोड़ दो, और एसेट साइड की जो आइटम निकालनी नहीं है ना, जो बची हुई आइटम है ये तो निकालनी है, नॉन करंट एसेट्स तो निकालनी है भाई, इसको छोड़ करके बाकी आइटम्स को घटा दो। क्या सर? लायबिलिटी साइड की सारी आइटम जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो और ये भी जोड़ दो, और घटा दो क्या? ये वाली आइटम घटा दो। मतलब सर दूसरे साइड वाली आइटम सारी जोड़नी है और अपनी साइड वाली आइटम जो भी बची हुई है वो घटानी है, तो सर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा। समझ में आई बात? बोलो हाँ। फॉर्मूला क्या बना बताओ एक बार। फॉर्मूला बना सर, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट्स, क्या आ गई सर? नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। फिर से सुन लो सर, नॉन करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बना? इक्विटी सर प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी और माइनस क्या करना है? माइनस करना है करंट एसेट्स। क्लियर हुआ? बोलो सर बात तो समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि बताओ शेयर होल्डर फंड निकालना है तो कैसे निकालोगे? बताओ शेयर होल्डर फंड निकालना है तो सर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? दो तरीके हमारे पास है, सेम जैसे इसमें करा था, दो तरीके हमारे पास। क्या क्या करना है सर? शेयर कैपिटल को जोड़ दें और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो हाँ हाँ सर आ जाएगा। पक्का? बोलो हाँ सर पक्का आ जाएगा। बस तो भाई दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका एसेट साइड से हो सकता है। सर लायबिलिटी साइड से जो निकाला वो लायबिलिटी अप्रोच, एसेट साइड से निकालेंगे तो एसेट्स अप्रोच से निकाल रहे हैं हम उसको। अब एसेट्स अप्रोच से क्या हो सकता है? मैंने अभी अभी बताया, जो अगर दूसरी साइड से निकाल रहे हो ना कोई फॉर्मूला, तो दूसरी साइड की सारी आइटम जोड़ दो। एसेट साइड से निकाल रहे हैं तो एसेट साइड की सारी आइटम जोड़ो, नॉन करंट एसेट्स भी जोड़ो और करंट एसेट्स भी जोड़ो। जोड़ दिया? बोलो हाँ सर जोड़ दिया। क्या इसको टोटल एसेट्स बोल सकता हूं? हाँ बोल सकते हैं। तो टोटल एसेट्स बोल दो या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस क्या कर दो? करंट लायबिलिटी, और माइनस क्या कर दो? नॉन करंट लायबिलिटी कर दो, तो प्यारे बच्चों आपका इक्विटी आ जाएगा। सर वही तरीका अपनाया। हाँ, दूसरे साइड की आइटम जोड़ करके और अपने साइड की बची हुई आइटम घटा दो तो सर कुछ भी निकाल सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला बना? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि सर ये वाला डाउट आ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आया। अच्छा बता दीजिए आप। अब मैं अगर आपको कहूं कि बताओ करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, तो दो तरीके हैं करंट लायबिलिटी निकालने का। क्या तरीका है सर? सबसे पहला, हम इन चार आइटम्स को जोड़ लें, इन चार आइटम्स को जोड़ लें। हो सकता है? बोलो हाँ सर इस तरीके से आ सकती है। और क्या हो सकता है सर? दूसरी साइड से निकाल लें। तो दूसरी साइड से निकालेंगे तो क्या होगा सर? एसेट्स को जोड़ लो,
एसेट्स में करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों जोड़ी और इस साइड की आइटम घटा दो, कौन कौन सी, इक्विटी आइटम घटा दो और नॉन करंट लायबिलिटी घटा दो, तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, किसी भी तरीके का कोई अगर डाउट आप लोगों को है तो बता दीजिए प्यारे बच्चों की सर ये डाउट हमें आ रहा है, ये नहीं समझ में आया। बोलिए, क्या आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना आया? क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई किसी तरीके की? फॉर्मूला कोई भी हो सर, निकल जाएगा। एक बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होती है टोटल लायबिलिटी प्लस किसके, शेयर होल्डर फंड के, या जिसे मैं कह दूं नेट इक्विटी कह दूं। प्यारे बच्चों कोई बात हो तो बताएं, नहीं समझ में आया तो बताएं। सर सब समझ आ रहा है, जल्दी से एक बार लिख लीजिए, डनाडन डन 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 डन। बहुत बहुत प्यारी सी क्लास हमारी चल रही है प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी से ये बता दीजिए कि सर समझ में आ गया, जल्दी से एक बार कमेंट कर दे कि सर सब समझ आ रहा है हमें, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है टोटल लायबिलिटी प्लस क्या, कैपिटल। और कैपिटल को क्या कह सकते हैं सर, इक्विटी कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? बोलो सर आ रही है, कोई डाउट भी नहीं है। डन 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 के मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत प्यारी सी बात, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। सर देखिए ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं। क्या कहा था मैंने कि टोटल एसेट्स होती है हमारी किसके, टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। हाँ सर होती है। अच्छा बताओ, क्या मैं कैपिटल की जगह पे ये शेयर होल्डर फंड या इक्विटी लिख सकता हूं? बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड बन गया। बन गया? बोलो हाँ सर। दोनों फॉर्मूले आ गए, पहले वाला फॉर्मूला भी समझ में आया सर, दूसरे वाला फॉर्मूला भी समझ में आया। ये तो यही था सर, कुछ नहीं था। तीसरे वाला फॉर्मूला समझो, हमने क्या करा है, हमने सर टोटल एसेट्स को दो भागों में बांट दिया। टोटल एसेट्स दो चीजों से मिलकर बनी है, क्या क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सर टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स से मिलकर बनी है। टोटल एसेट्स की जगह लिख दिया, बोला हाँ। टोटल लायबिलिटी किस किस से मिलकर बनी है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी से मिलकर बनी है। और सर क्या होगा, प्लस में लेना है शेयर होल्डर फंड क्योंकि ये कैपिटल है। बताइए तीसरा फॉर्मूला समझ में आया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, प्लस में क्या होगा, शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। तो सर ये भी फॉर्मूला समझ में आ रहा है हमें। अब सर ये पांच चीजें अगर तुम्हारे पास है ना, तो तुम इस देश जहां की जितनी भी चीजें निकालना चाहो रेशियो में, सर बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, बहुत सारी आइटम्स आप लोग निकाल सकते हो। इनमें से कोई चार भी हैं तो पांचवी चीज निकल जाएगी। सर अगर मैं कहूं आपको कि शेयर होल्डर फंड निकालो, तो क्या फॉर्मूला था, आप बैलेंस शीट को दिमाग में रखें, शेयर होल्डर फंड निकालना है, कैसे निकाल सकते थे आप। चलिए एसेट साइड से देखना शुरू करिए, क्या क्या चीजें दे रखी थी एसेट साइड में। सर शेयर होल्डर फंड निकालना है और एसेट साइड से निकालना है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस में क्या था, करंट एसेट्स, और माइनस कर देने लायबिलिटी वाली सारी आइटम, कौन कौन सी, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो और क्या कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। बात समझ में आई? शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला पता चला? बोलो सर ये तो ऊपर करा दिया था, फिर कर लो। अच्छा सर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूं आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रही है करंट एसेट्स और कहां गई, ये रही करंट एसेट्स। अरे भैया एक मिनट वेट कर लेना आप, एक मिनट के लिए वेट करें प्यारे बच्चों बस। ये रही आपके सामने क्या, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। सर क्या इसको हम वर्किंग कैपिटल नहीं बोल सकते? बताओ एक बार जल्दी से, क्या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना? बोलो हाँ सर कह सकते हैं। तो भाई कह सकते हैं तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बना, क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जगह मैंने लिख दिया क्या, वर्किंग कैपिटल, और क्या आएगा सर, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर ऊपर देखिए ना एक बार, ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, क्या क्या लिखा था। सर देखिए नॉन करंट एसेट्स को जोड़ा, आपको पता है करंट एसेट्स भी जोड़नी है और उसमें से घटानी है क्या, करंट लायबिलिटी। तो आप इन दोनों की जगह पे सर क्या है, इन दोनों की जगह पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जगह पे आप वर्किंग कैपिटल लिख सकते हो। बोला हाँ सर। तो फॉर्मूला क्या बना, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस क्या रह गया, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या बन जाएगा सर, शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दे कि सर ये वाला डाउट रह गया, ये नहीं आया हमें समझ में, जल्दी से बताएं। सर कोई डाउट रहा? सर कुछ डाउट नहीं है, बड़े प्यार से चीजें समझ में आ रही हैं। सर आगे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि बताओ नॉन करंट एसेट्स कैसे निकालोगे, नॉन करंट एसेट्स कैसे निकालोगे, तो सर सीधा सा फॉर्मूला, क्या सर, अब की बार हमें किस साइड से जाना है सर, लायबिलिटी की साइड से जाना है, चलते बनो, लायबिलिटी की साइड से जाना है, चलते बनो। कैसे बनोगे भाई साहब, बहुत प्यारी सी बात,
क्या करना है सर, यहां देखिए इक्विटी को जोड़ना है, बोले हाँ सर इक्विटी जोड़ना है, नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ना है, हाँ सर नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ना है, करंट लायबिलिटी जोड़नी है, और क्या घटाना है, करंट एसेट्स घटा देना है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आई। सर क्या करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमारा वर्किंग कैपिटल होता था, नहीं होता था? बोलो हाँ 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 सर होता था, लेकिन अब की बार तो हमने क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी माइनस में करंट एसेट्स लिखा। बोलो हाँ लिखा है? बोलो हाँ सर। तो सर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी। सर फॉर्मूला क्या बना, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस में क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कर देना है। सर इन दोनों की जगह पे वर्किंग कैपिटल लिखिए और कुछ नहीं करा है। फॉर्मूला वही है सर, बिल्कुल प्यारा सा बेसिक सा फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं कराया हमने। सर बेसिक सा फॉर्मूला क्या बना हमारा बना सर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस कर दिया वर्किंग कैपिटल, तो क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट्स बनेगा। देखो क्या यही है फॉर्मूला, जल्दी से एक बार देख लीजिए। नॉन करंट एसेट्स किसके इक्वल है सर, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल कर दिया। और एक बहुत प्यारी सी बात, एक बहुत छोटी सी बात, सर इनको हम क्या कहते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो इसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं सर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। आपने कई बार सुना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लंबे टाइम के लिए बिजनेस ने जो जो पैसा लगा रखा है या ले रखा है वो सारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर मालिकों का पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्लस में बाहर के लोगों से लिया हुआ लंबे टाइम का पैसा भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। ध्यान रखिएगा सर, दो चीजें आती हैं, शेयर होल्डर का फंड तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता ही है सर, इसके साथ साथ नॉन करंट लायबिलिटी भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होती है। तो कह सकते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है हमारा इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, डना डन 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 डन। सबको समझ आ रहा हो प्यारे बच्चों? कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इसमें समझ नहीं आया हो। जल्दी से फॉर्मूले मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, अब मुश्किल नहीं होगी, 1% भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है, लगभग 15 मिनट हुए हैं, आधा टॉपिक आपने कवर कर लिया है। अब तो केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन है सर, फॉर्मूले आप सब समझ चुके हैं। शुरू करें? बोले सर बहुत प्यारी सी बातें कर रहे हैं आप, अब आगे शुरू कर ही दीजिए। अब तक क्या कर रखा था नालायक को। देखिए सर अब हमने पढ़नी है रेशियो। फॉर्मूले याद हो गए? बोलो हाँ सर हो गए। तो रेशियो पढ़ लेते हैं। रेशियो क्या क्या थी? पहली रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। आइए सर डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोपोर्शन बताए डेट्स और इक्विटी का, और जब मैं डेट्स बोल रहा हूं तो याद रखना ये टोटल डेट्स नहीं है। जब मैं डेट्स बोल रहा हूं तो ये होंगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। जब मैं डेट्स बोल रहा हूं तो डेट्स का मतलब होगा प्यारे बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, या इसे ही मैं क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं लॉन्ग टर्म डेट्स भी कह सकता हूं। जब मैं डेट्स बोल रहा हूं, डेट्स मतलब कर्जा, तो डेट्स में जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब है लंबे टाइम का कर्जा। और नीचे लिखा मैंने इक्विटी, इक्विटी आप जानते हैं शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड को ही इक्विटी कहते हैं। कौन देखना चाह रहा है सर इस रेशियो को? इस रेशियो को देखना चाह रहा है क्रेडिटर जो लंबे टाइम के लिए पैसा देगा, लेंडर जो उधार में पैसा देगा, बाहर का आदमी सर जो जो जिसका काम है पैसे इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना, इसी तरीके से बिजनेस के रूप में। तो सर ये सब इस रेशियो को देखना चाहेंगे। ये रेशियो क्या बताती है, किस किस के बीच रिलेशन बता रही है? तो सर ये तो हमने पढ़ ही लिया सर, रिलेशन बता रही है किसके, नॉन करंट लायबिलिटी के और शेयर होल्डर फंड के बीच में रिलेशन बता रही है। सर क्या रिलेशन बता रही है, क्या मेजर करती है? सर ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अब की बार आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सर लिखेगा विच मेजर द डिग्री, विच रेशियो मेजर द डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज। किसी भी इंटरप्राइजेज की कर्जे की डिग्री, मतलब कितना कर्जा है, इसको कौन डिफाइन करता है? एंड गिव्स एन आइडिया, और ये भी आइडिया देती है दैट टू द लॉन्ग टर्म लेंडर, सर लंबे टाइम्स के उधार देने वालों को, रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डेट्स, डेट्स हमारा सिक्योर है या नहीं है। लंबे टाइम के कर्ज देने वालों को यह बताती है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। सर ऐसी कौन सी रेशियो है? बोलो सर डेट्स इक्विटी रेशियो है। ये तो सारी रेशियो बताती है, लेकिन सर डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस कौन बता रही है? डेट इक्विटी रेशियो बता रही है कितना डेट्स होगा। किसके रिगार्डिंग? सर इक्विटी के रिगार्डिंग, इक्विटी के कांस्टेंट में। बात समझ में आ रही? बोलो सर आ रही है। सर
क्या आपको फॉर्मूला आता है? बोलो आ रहा है सर। तो सर जब आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको निकालना है टोटल नॉन करंट लायबिलिटी और निकालना है शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में से बड़ा आसानी से बन जाएगा। अच्छा, ये जो रेशियो है ये आइडियल रेशियो होगी 2:1। मतलब अगर आपकी इक्विटी खुद का पैसा 1 है और बाहर से लिया हुआ कर्जा 2 रुपए है तो काम चल जाएगा। लेकिन इससे ऊपर रेशियो अगर चलेगी तो नुकसान है, इससे कम रहेगी तो चलेगा, इससे कम है सर फायदा है। लेकिन 2:1 से अगर ऊपर चली गई तो सर फिर नुकसान है। क्यों नुकसान है? आपके ऊपर कर्जे इतने सारे हो जाएंगे, खुद का पैसा है नहीं भाई साहब, कर्जा ले रखा है दुनिया भर का। तो क्या है सर ये फायदे का सौदा? बोले सर बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं है। तो हाई रेशियो इज कंसिडर्ड रिस्की। किसके लिए सर? लेंडर्स के लिए भी रिस्की है और किसके लिए भी रिस्की है? और सर रिस्की है ये बिजनेस के लिए भी। सही है। लो रेशियो क्या है सर? लो रेशियो तो रिफ्लेक्ट करती है मोर सिक्योरिटी। किस चीज की सिक्योरिटी? सर हमने जो कर्जा दे रखा है, लेंडर कहता है हमने जो कर्जा दे रखा है उसकी सिक्योरिटी की पैसा वापस आ जाएगा। सिक्योरिटी है ये भाई, पैसा वापस आ जाएगा अगर रेशियो कम होगी तो। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की इक्विटी है। सही है, खुद का पैसा ज्यादा है तो हमारा कर्जा उतार ही देंगे। जब बाहर का कर्जा पैसा वापस ले रखा हो तो सर क्या कर्ज उतरता है? उतरता नहीं है भाई साहब, याद रखना इस बात को। सही समझ में आया? बोलो हाँ सर। सर ऑनर के लिए भी या बिजनेस के लिए भी, बिजनेस या ऑनर के लिए भी सर ये रेशियो हाई रेशियो ठीक हो सकती है। हैं सर क्या बताया? अभी तो आपने बताया था कि हाई रेशियो बिजनेस के लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल बिजनेस के लिए सही नहीं है, मानता हूं। हाई रेशियो 2:1 से बहुत ज्यादा अगर हाई है तो सही नहीं है। लेकिन एक वर्ड आपने सुना था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नहीं सुना है तो आपकी बिजनेस की बुक में आएगा सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मैम पढ़ाएंगी, सर पढ़ाएंगे, कोई भी पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स ज्यादा हैं। क्या है सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स का हिस्सा ज्यादा है, बाहर से लोगों का पैसा ज्यादा ले रखा है, खुद का पैसा कम है। सही। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलो हाँ सर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के केस में हायर रिटर्न मिल सकता है बिजनेस को या ऑनर को। कैसे? अगर जो पैसा हमने लिया है उसकी रेट हो कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, मतलब उस पर तो हमने ब्याज देना है। सोचो आपने जो कर्जे पे पैसा उठाया उस कर्जे पर जो ब्याज देना है वो आपने देना है केवल 100 रुपए मान लो, और उस पैसे की वजह से आपको जो रुपया मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है, वो जो पैसा लेकर के आपने कहीं और लगाया है वो रिटर्न दे रहा है आपको 600 रुपए का। तो बताओ क्या ये फायदे का सौदा है? नहीं है। बोलो हाँ सर फायदे का सौदा है। बस भाई, तो बस इतना सा ही समझना है कि ऑनर के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हायर रिटर्न दे सकती है। कब दे सकती है? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल से। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें समझनी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या बोला। बोला डेट इक्विटी रेशियो निकालो। कोई बात नहीं सर, डेट इक्विटी रेशियो ही तो निकालनी हमने। क्या होता है फॉर्मूला? सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो पहले। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। क्या होगा सर? डेट्स, डेट्स का मतलब आउटसाइड डेट्स है भाई, टोटल डेट्स नहीं है। डेट्स का मतलब टोटल डेट्स नहीं, टोटल डेट्स नहीं है सर, ये केवल नॉन करंट डेट्स हैं, करंट डेट्स इसमें शामिल नहीं है। सही है? बोलो हाँ सर। अपॉन में क्या लेना है? इक्विटी लेना है। अब इसमें इस क्वेश्चन में डेट्स ढूंढो, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इक्विटी ढूंढो, कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या करो सर? आपको पता है ये क्या होती है हमारी? डेट्स होते हैं। इक्विटी बोलो सर इक्विटी होती है। ये क्या है हमारी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी इक्विटी का पार्ट होता है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। सर रिजर्व क्या होते हैं हमारे? शेयर होल्डर फंड का पार्ट होते हैं। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस, ये सरप्लस का पार्ट बनता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो जोड़ देंगे, अगर डेबिट बैलेंस हो तो घटा देंगे। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। तो आप बताइए मुझे इक्विटी में क्या क्या आया भैया? इक्विटी में आपने क्या क्या जोड़ा? इक्विटी में आपने 3 लाख रुपए ऐड करे। बोलो हाँ सर 3 लाख ऐड करे। और क्या ऐड करा सर? 50,000 शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का ऐड करा, ये दोनों शेयर कैपिटल है सर। उसके बाद रिजर्व ऐड कर दिए 1,60,000, तो ये भी लो, रिजर्व भी ऐड कर दिए 1,60,000। और क्या ऐड करना है सर? सर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का बैलेंस। कुछ नहीं दिया होता तो हम पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं, फिलहाल इसने बोल दिया डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं सर? घटाते हैं। तो ये 50,000 हमारा सरप्लस आइटम, मतलब लॉस आइटम था। सही है? बोलो हाँ सर, बात समझ में आएगी। सर कितना आएगा इक्विटी? जल्दी से बताएं एक बार कितना होगा इक्विटी? तो ये हो जाएगा हमारा 4,60,000 इक्विटी हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं। बोलो सर डाउट कैसे होगा?
चलिए अब हम बात करने वाले हैं डेट्स के बारे में। ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या होती है सर? लंबे टाइम की बोरोइंग सर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो ये तो है सर। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं। तो सोचिए डेट्स में क्या क्या आया था सर? डेट्स में हमारे यही तो चीजें आती थी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें ही तो आती थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सही है? बोलो हाँ सर यही आती थी। तो बताओ भाई 2 लाख रुपए डेट्स है, प्लस में क्या है 60,000 प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो डेट्स कितने के बने? 2,60,000 के डेट्स बन गए। समझ में आई बात? हाँ सर आ गई। सर रेशियो क्या हो जाएगी बताना एक बार। रेशियो होगी सर 4,60,000 अपॉन क्या करना है? अरे रे 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 माफ करना भैया, रेशियो क्या होगी 2,60,000, क्योंकि हमारी डेट्स कितनी है 2,60,000 है और इक्विटी कितनी है 4,60,000 रुपए है। सर आंसर आ जाएगा, जल्दी से बता दो आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए सर कितना आंसर होगा। आंसर आएगा सर 0.5 रेशियो 1। पूरा डिवाइड करना है, हाँ सर पूरा डिवाइड करना है। 46 से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करो और 46 से 26 को पूरा डिवाइड करके रेशियो लिख दो। बात समझ में आई? बोलो आ गई सर। रेशियो अच्छी है बुरी है? भाई साहब रेशियो अच्छी है। क्यों अच्छी है सर? आइडियल रेशियो 2:1 है, उससे नीचे रहेगी तो फायदा, उससे ऊपर जाएगा तो मे भी नुकसान। सही है? पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं आ रहा सर? कोई डाउट नहीं आ रहा? बड़ी प्यारी सी बातें करनी है सर, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, होले होले धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सर दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही फॉर्मूला तो लगेगा ना? फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, बताइए। फॉर्मूला तो अलग नहीं लगेगा ना भाई? बोलो सर फॉर्मूला कैसे अलग लग सकता है? डेट इक्विटी रेशियो का एक ही फॉर्मूला है हमारा, डेट्स अपॉन इक्विटी। यहीं पे लिख दिया मैंने, ये लो भाई डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखा जा चुका है सर। लेकिन डेट्स दे रखे हैं, कहीं कहीं डेट्स दे रखे हैं। हाँ हाँ सर दे रखे हैं ना, ये रहे 1,50,000। भाई साहब टोटल डेट्स नहीं है, टोटल डेट्स मतलब सर टोटल डेट्स को क्या कह सकते हैं? टोटल लाइबिलिटी कह सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी कह सकते हैं सर। टोटल एसेट्स भी दे रखी है सर, इक्विटी नहीं दे रखी, करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है। भाई साहब एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? जब कुछ ना समझ में आए तो ये बना लेना दिमाग में। ये क्या है? टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है? 2,30,000, ये लो 2,30,000। सही है। टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं? इसमें से 1,50,000, मतलब टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 1,50,000 दे रखी है। सही है। तो सर अगर मैं 2,30,000 में से 1,50,000 घटा दूं तो क्या मेरा शेयर होल्डर फंड नहीं आ जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या शेयर होल्डर फंड नहीं आ जाएगा? क्योंकि शेयर होल्डर फंड में सॉरी यहां लाइबिलिटी साइड में, यहां लाइबिलिटी साइड होती थी, यहां एसेट साइड होती थी। लाइबिलिटी साइड में दो ही चीजें आती थी, एक शेयर होल्डर फंड और एक टोटल लाइबिलिटी। फिर टोटल लाइबिलिटी के 2 पार्ट कर देते थे हम, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी होता था। बोलो हाँ सर। अगर टोटल आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका देखोगे कितना बता रहा है आपका? 2,30,000। बोलो सर ये तो टोटल एसेट्स बता रहा है। अरे ये लो भाई टोटल एसेट्स का अगर टोटल 2,30,000 है, सोचो एसेट्स का टोटल अगर 2,30 है तो लाइबिलिटी का यहां का टोटल भी तो 2,30 होगा। हाँ हाँ सर बात तो समझ में आ रही। बस तो भाई कुछ मत करो, आसानी से बन गया क्वेश्चन। एक फॉर्मूला जो तुम्हें आता है वो यही है, टोटल एसेट्स इक्वल होती है हमेशा किसके? टोटल लाइबिलिटी के प्लस किसके? शेयर होल्डर फंड के। शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड को ही क्या कहते हैं हम? इक्विटी कहते हैं। ये फॉर्मूला लिखा, हाँ सर लिख लिया। टोटल एसेट्स की वैल्यू में टोटल एसेट्स लिख दो। कितने रुपए है टोटल एसेट्स, जल्दी से बताएं सर। टोटल एसेट्स है हमारी सर 2,30,000, ये लो 2,30,000। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? ये 1,50,000 टोटल लाइबिलिटी है। तो सर शेयर होल्डर फंड आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं। तो ये लो इक्विटी इक्वल होगी किसके? और आपको तो वैसे भी सिंपली पता होना चाहिए इक्विटी किसके इक्वल है? 2,30 में से 1,50 जाएगा, तो कितना बचा सर? 80 बच गया। अब डेट्स निकालें सर, डेट्स कैसे निकालें ये नहीं समझ में आ रहा। तो भाई साहब ये देखो ना, यहां आ जाओ, यहां पे ये कितना आया? 80,000 आया। लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। अगर ये 80,000 है और ये हमारा टोटल कितना है? ये 2,30,000 है। सर क्या निकाल नहीं सकते? बड़ा आसानी से निकल जाएगा, लिखते जाएं, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। आप टोटल लाइबिलिटी को 2 पार्ट्स में बांट लो, या सिंपली आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए बड़ी प्यारी सी बात। टोटल लाइबिलिटी आपको दे रखी है और करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है। दे रखी है? बोलो हाँ सर दे रखी है। हमें पता है टोटल लाइबिलिटी इक्वल होती है किसके? करंट लाइबिलिटी।
करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी की होती है, हाँ सर यही होती है, चलो कोई बात नहीं। टोटल लाइबिलिटी कितनी है, 1,50,000 रुपए दे रखी है भाई। करंट लाइबिलिटी कितनी है, 30,000 दे रखी है। तो क्या नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं निकल सकती, बताओ, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं निकल सकती, हाँ निकल सकती है। ये लो नॉन करंट लाइबिलिटी देख लो कितनी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया, ये पता चल गया तुम्हें। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात, क्या कर सकते हैं सर, नॉन करंट लाइबिलिटी को ही क्या कहते हैं हम, डेट्स कहते हैं। कुछ अलग तो नहीं लिख रहा ना मैं, बताओ सर, समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। क्या इक्विटी हुई 80,000 रुपए और डेट्स हुए हमारे 1,20,000, ऊपर फॉर्मूले में लिख दो, आंसर आ जाएगा। डेट्स हुए हमारे कितने, 1,20,000 और इक्विटी हुई हमारी कितनी, 80,000। तो सर आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1.5:1। बताइए कोई डाउट है क्या, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो इस क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से, कोई ऐसी बात जो आपको इस क्वेश्चन में ना समझ आई हो। सर आसानी से समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ी प्यारी सी बात, सेम इसमें भी ऐसे ही है, हमें वही निकालना है, डेट्स अपॉन इक्विटी इक्विटी, ऐसे ही करके निकालना है ना। निकालिए भैया, क्या हो सकता है, 1 मिनट। सर फॉर्मूला आपके पास डेट्स चाहिए और इक्विटी चाहिए। अब डेट्स कैसे देखेंगे, इक्विटी कैसे देखेंगे, देखिए इसमें पहचानिए, ये क्या है, क्या इक्विटी दिखाई दे रही है, सर नहीं दिखाई दे रही, कहीं पे इक्विटी नहीं वर्ड, ना शेयर होल्डर फंड है, ना रिजर्व एंड सरप्लस है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डेट्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये दिखाई दे रहे हैं सर हमें, करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाई दे रही है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखाई दे रही है। तो ये लो भाई डेट्स तो लिख ही लो पहले, डेट्स हमारे इक्वल होंगे किसके, सर 16 लाख प्लस कितना, 1,50,000, कितना हो गया भाई, 17,50,000 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बोलो सर इसमें क्या डाउट होगा। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि बताओ सर इक्विटी निकालो तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है ये है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या है हमारी, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, दोनों ही मिलकर नॉन करंट लाइबिलिटी बनती है। और करंट लाइबिलिटी भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, दे रही है, बोलो हाँ सर। इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इनको जोड़ेंगे तो बनेगा टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है सर, हाँ। और हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको एसेट्स भी दे रखी हैं, आप एसेट्स अप्रोच से आ जाओ, शुरू कर दो। एसेट्स अप्रोच से शुरू करोगे तो टोटल एसेट्स माइनस में क्या कर दो, टोटल लाइबिलिटी कर दो, तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। देखो टोटल एसेट्स ये था ना, आपने टोटल एसेट्स ले ये और ये, इसमें से माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी है, सही है ना। तो टोटल घटा दोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा इक्विटी, शेयर होल्डर फंड आएगा, बोलो हाँ सर आएगा। तो बस लिखते चलो, अब बड़ी प्यारी सी बात क्या लिखनी है आपने, टोटल एसेट्स कितनी है, आपका फॉर्मूला क्या है शेयर होल्डर फंड निकालने का या इक्विटी निकालने का, फॉर्मूला क्या बना आपका, इक्विटी निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा है, आप क्या सर टोटल एसेट्स माइनस क्या कर देना है आपने, टोटल लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है, हाँ सर यही होता है। टोटल एसेट्स कितनी है बताओ, इसमें आपको दिखाई दे रही है सर, ये भी टोटल एसेट्स है, ये क्या है, ये हमारी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, ये क्या है हमारी, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, ये क्या है करंट एसेट्स है। तो बताओ नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स क्या बन जाएंगी, हमारी हमारी टोटल एसेट्स बन जाएंगी, ये हो गई हमारी टोटल एसेट्स। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। तो टोटल एसेट्स हो गई हमारी 24,50,000, माफ कीजिएगा 24,50,000 प्लस कितना, 3 लाख रुपए सर, और क्या करेंगे इसमें 3,34,000 रुपए भी ऐड कर देंगे, कर दिया, माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी कितनी थी सर, यहां देखो टोटल लाइबिलिटी कितनी है 84,000, और क्या कर दो 16 लाख भी घटा दो, और क्या घटा दो सर 1,50,000 भी घटा दो, सर आपकी इक्विटी आ जाएंगी। अगर इक्विटी अगर आपकी आ गई, सोचो इक्विटी आ गई तो आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना है, डेट्स आपके पास पहले ही आ चुके हैं, डेट 17,50,000, इक्विटी आपकी यहां से आ जाएगी, सर आंसर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको 1% डाउट नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं, बोलो सर कर सकते हैं, इसमें है क्या, अलग कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करने बैठे तो सर कैसे करेंगे, अब की बार क्या क्या दे रखा है सोचो उसने,
हमें पता है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है। सॉरी, डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला है बताएंगे? सर यही फॉर्मूला तो बार बार करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। ये लो लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सर क्या क्या बना इसमें? ये होता है हमारा सर डेट्स इक्विटी, डेट्स अपॉन इक्विटी। अच्छा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? बोलिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो वही क्वेश्चन है सर। अब की बार इंटेंजिबल एसेट्स भी दे रखी है, लेकिन अब की बार वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखा है। तो डेट्स तो हमें पता ही है, डेट्स तो हमें पता ही है सर कितने होंगे। डेट्स होंगे सर हमारे 17,50,000, ये तो पता चल ही गया हमें। ठीक है, अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल दे दी, और हमें क्या निकालनी? इक्विटी निकालनी। और मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, या इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। आप आंखें बंद करें और वो फॉर्मेट याद करें, वो फॉर्मेट सोचें जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट का। शेयर होल्डर फंड निकालना है, क्या करेंगे आप बोलेंगे सर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस में आप नॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। बोलो हाँ। क्या? फिर से सुनो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड बच जाएगा। हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, मैं अगर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की जगह क्या बोल दूं? वर्किंग कैपिटल बोल दूं तो कोई दिक्कत है? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना हमारा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल, और माइनस क्या बना? माइनस बना नॉन करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में ये पहचान लो, बस इतनी सी बात पहचान लो। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? केवल ये और ये नॉन करंट एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है, तो नॉन करंट एसेट्स हो गई हमारी 27,50,000। वर्किंग कैपिटल दे रखी कितनी? 2,50,000 सर, 2,50,000। और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है सर, नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों ही नॉन करंट लायबिलिटी, डेट्स को ही हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। डेट्स हमारे ऊपर ही आ गए थे, हमें पता है कितना, 17,50,000। सही है? बोलो, बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। सर शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा? 12,50,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 12,50,000 आ जाएगा सर। 17,50,000 डेट्स, 12,50,000 आपके शेयर होल्डर फंड। आंसर आ सकता है? रेशियो आ सकती है? नहीं आ सकती सर? बड़े प्यार से आ जाएगी रेशियो तो। 17,50,000 और अपॉन में कितना करना है आपने? 12,50,000, 12,50,000। सर आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए एक बार आप बता दीजिएगा। 175 डिवाइड बाय 125 कितना होगा सर? 1.4:1 आएगा, ये आंसर होगा। कोई डाउट है अभी? कोई डाउट हो तो बता दो सर, ये वाला डाउट है, ये समझ में नहीं आया, जल्दी से बताएं। सर आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं हम। देखिए क्या लिखा होगा, क्या होगा, क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या समझना है। अब आपकी दूसरी रेशियो स्टार्ट होती है यहां से। डेट इक्विटी रेशियो आ गई? बोलो सर आ गई। इसमें था ही क्या कुछ, बड़ा आसान तो था। ये लो बी, डेट इक्विटी रेशियो, सॉरी डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अच्छा, क्या मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था क्या होती है? बोलो हाँ सर बताया था। अब तक अगर डेट इक्विटी रेशियो ले रही थी तो फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन इक्विटी। और अब अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो लेंगे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सर प्यारा सा है, आपको दिया डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट्स पता है सर क्या होते हैं? हाँ पता है ना सर, लंबे टाइम का पैसा। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सर? लंबे टाइम का पैसा प्लस मालिकों का पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अरे अरे सर नहीं समझ आया? ये बताया था मैंने, याद करो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? मैंने कहा था लास्ट में कि भाई साहब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लंबे टाइम के लिए जो पैसा आपने लगा रखा है, मालिकों का पैसा भी शामिल है उसमें नॉन करंट लायबिलिटी भी शामिल है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले बने हमारे पास। क्या क्या बना सर? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बना? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी हमारा क्या हो सकता है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है। दूसरी तरफ से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। एसेट साइड से कैसे निकालेंगे सर? एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस कर दे क्या? करंट लायबिलिटी, तो भी आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आई क्या? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस कर दे करंट लायबिलिटी, तो क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये दोनों ही चीजें तो बच जाएंगी ना फिर, ये और ये दोनों चीजें बच जाएंगी। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कोई और फॉर्मूला भी है? हाँ हो सकता है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं ना नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस में करंट लायबिलिटी, अरे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या वर्किंग कैपिटल नहीं होता? हाँ हाँ सर होता है।
तो बताओ अब की बार कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बना सर, नॉन करंट एसेट्स प्लस में क्या कर देना, इन दोनों की जगह पे क्या लिख देना, वर्किंग कैपिटल लिख देना। समझ में आई बात, बोलो सर आ गई। 1% डाउट नहीं है सर, 1%। सब अच्छे से समझ में आ रहा है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें सर, इतना अच्छे से समझ में आ रही है कि सर जिंदगी भर ना भूलेंगे। हाँ बताइए सर, आगे देख लीजिए फिर, अगर समझ में आ ही रही हैं चीजें तो आगे क्या पढ़ना है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या क्या फॉर्मूला अभी अभी बताया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला बना हमारा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है सर, शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। अच्छा, क्या सर टोटल एसेट्स की तरफ से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं ना। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दो। टोटल एसेट्स क्या थी हमारी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स थी, उसमें से आपने करंट लायबिलिटी घटा दिया तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, बोलो सर आ गई। अच्छा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की जगह में क्या लिख सकता हूं, वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला क्या बना कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बन गया। किसी भी तरीके से निकाल लो सर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है भाई साहब, बाबू मसाई, एक बात का ध्यान रखना है, क्या, जब भी आप टोटल एसेट्स को काउंट करोगे ना तो आप फिक्टिशियस एसेट्स को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना। उसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा हो ना अलग अलग आइटम एसेट्स की, उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो, माफ करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो बच्चों, तो आपने ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है उसमें, ना फिक्टिशियस एसेट्स लेना, ये याद रखना। क्यों नहीं लेना सर, क्योंकि देखिए हम ये रेशियो क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं सर, क्या होगा, है ना ऐसा कुछ। सर फॉर्मूला क्या है, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और आप ये याद रखना कि जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो असल में आपकी एसेट्स होती ही नहीं है, नहीं होती सर। हम ये कह रहे हैं कि कितनी लायबिलिटी का पे कर देंगे, हम कैपेसिटी टू पे जानना चाह रहे हैं ना सोल्वेंसी रेशियो से, बोला हाँ सर। तो इसमें हमने एसेट्स का पार्ट लिया, बोला हाँ सर, एसेट्स से हम पे कर पाएंगे, बोला हाँ सर। लेकिन हमें ये पता है फिक्टिशियस एसेट्स कोई एसेट्स होती ही नहीं है, बोलो सर है क्या कह रहे हो, एसेट्स नहीं होती, लिख तो रखा है एसेट्स होती है, हाँ ये केवल राइट ऑफ करने के पर्पज से यहां पे लिखी हुई है, कहां पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ऐसी एसेट्स जो केवल राइट ऑफ करने के पर्पज से बैलेंस शीट में लिखी गई हैं। सर समझ नहीं आई बातें, समझो। मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब आपके साल अमिताभ, हमारी कंपनी ने अमिताभ बच्चन से एक एक क्या कराया, एक हमने एडवर्टाइजमेंट कराया, ठंडा ठंडा कूल कूल, और हमने उसको दे दिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, बोला हाँ। इस 10 लाख का बेनिफिट, इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आने वाले हमें 10 साल तक होगा, सोच करके देखो 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा इस एडवर्टाइजमेंट का हमें। तो क्या ये सारा का सारा एडवर्टाइजमेंट के 10 लाख का पैसा इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊं, मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस 10 लाख को भी बांट दूंगा, क्योंकि इस 10 लाख का बेनिफिट आने वाले 10 साल तक मिलेगा। तो इस साल कितना खर्चा मानेंगे, इस साल खर्चा मानेंगे 10 लाख को 10 पार्ट्स में बांट दो, 1 लाख खर्च मानेंगे, तो 1 लाख को हम भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्यारे बच्चों ये जो बचे 9 लाख उनको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का नाम देकर के एसेट साइड में लिख देंगे, और यहां लिख देंगे 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए अगले साल 1 लाख इसमें से फिर से चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बचेंगे कितने, 8 लाख। फिर कितने बचेंगे अगले साल, 7 लाख। फिर कितने बचेंगे, 6। फिर कितने बचेंगे सर, 5 लाख। और फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे 10 साल में इसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है इसको, पैसे को। समझ में आई। इसे ही हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, उसको आगे लेकर के गए हम। समझ में आई, बोलो सर आ गई बात समझ में। तो क्या फिक्टिशियस एसेट्स को हम एसेट्स मानते नहीं है, इसलिए लो भी मत बोलो, उसमें टोटल में करो ही मत, काउंट ही मत करो टोटल में। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी टोटल में काउंट नहीं करने हैं। सही है, बोलो सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी क्या होता है हमारा, ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, इसको भी राइट ऑफ करने के पर्पज से लिख दिया होगा कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये भी नहीं लेना है, ये भी एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स ही है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वही है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये भी नहीं लेना है एसेट्स में, टोटल एसेट्स का पार्ट नहीं बनाना है हमने। सर आगे देखिए, प्यारी सी बात, छोटी सी बात, क्या क्या दे रखा है, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। और डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको ये पता चल ही चुका है। सर बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आपके सामने लिख देते हैं। फॉर्मूला है डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट्स अपॉन
कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता चल गई ना, शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, हाँ सर। क्या डेट्स निकाल सकते हैं यहां से? सो टोटल डेट्स दे रखे हैं। जैसे ही टोटल डेट्स आया दिमाग में तो हमें एक फॉर्मूला भी याद आ गया, क्या कि सर टोटल डेट्स इक्वल होते हैं हमारे, डेट्स इक्वल होते हैं हमारे किसके? करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी के, नॉन करंट लाइबिलिटी या जिसे हम डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, बात तो समझ में आई। अच्छा, तो मुझे बताओ टोटल डेट्स हैं, ये क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है 8% लॉन्ग टर्म डेट्स। सर डेट्स तो ये रहे, हाँ बस, तो डेट्स भी आ गया तुम्हें। तो सर डेट्स तो हमें मिल ही गए, कितने? 3,60,000 रुपए के तो हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, लिख रखा है। बात समझ आई? बोलो सर आ रही है, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, और क्या है सर? अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले? अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आपको आपके पास फॉर्मूला था, ये लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला निकाल है आपके पास में, ये तो आया था आपका डेट्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। आपको पता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में क्या क्या ले सकते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स ले सकते हैं, प्लस में क्या ले सकते हैं? करंट एसेट्स ले सकते हैं, हाँ सर। और माइनस में क्या कर सकते हैं बताओ जल्दी से, माइनस क्या करें? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और माइनस में क्या कर दें? करंट लाइबिलिटी कर दें। करंट लाइबिलिटी कर दें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। बोलो हाँ सर आ जाएगी। कैसे सर? नॉन करंट एसेट्स देखो कितनी है, 9,60,000, लिख के देखो ना एक बार, आएगी नहीं आएगी? 9,60,000 आ गई। बोलो हाँ सर। करंट एसेट्स दे रखी है, हाँ सर दे रखी है 2,80,000, तो ये लो 2,80,000 रुपए लिख लिए। सर करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो करंट लाइबिलिटी यहां से निकाल लो भाई साहब, देखो यहां से टोटल लाइबिलिटी का, टोटल डेट्स का फॉर्मूला हमारे पास था। सर 4 लाख रुपए अगर टोटल डेट्स है, और हमें पता है करंट लाइबिलिटी नहीं कितनी होगी, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी हमें दे रखी थी कितनी? 3,60,000। तो बताओ करंट लाइबिलिटी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर करंट लाइबिलिटी होगी हमारी टोटल 40,000 रुपए। 4 लाख में से 3,60,000 चले जाएंगे, 40,000 बचेंगे। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी यहां लिख दूं मैं कितने? 40,000 रुपए। सर क्या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा? हाँ सर आ गया, बड़े आसानी से समझ में आया। बस तो भाई आ गया तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। 9,60,000 तो कितना आएगा? ये आएगा 12 लाख। कितना आएगा भाई? 12 लाख आ जाएगा, जहां तक मेरा विचार है 12 लाख आएगा। सही सर, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, डेट्स आपके 3,60,000। सर आंसर चेक करेंगे कितना? 3,60,000 अपॉन में कितना होगा? 12 लाख। ये आंसर आपका आएगा। रेशियो निकाल ही सकते हैं आप टोटल, कोई डाउट ही नहीं है, कर सकते हैं। बोलो सर इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो भाई। इस वाले क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला। सर क्या करना है? डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको बस ये पहचानना है कौन आइटम कहां पे आएगी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो सर 8% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये क्या होती है? हमारी डेट्स होती है सर। ये क्या है? हमारी एसेट्स दे रखी है। गुडविल भी क्या है? हमारी एसेट्स है। गुडविल भी क्या? अरे सर इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज भूल गए हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लिया आपने, कुछ नहीं करा। क्यों लेना है हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स का पार्ट होता है ना? हाँ सर। तो बताओ करंट एसेट्स का जब टोटल दे रखा हमारे पास, तो क्यों बीच अंदर की आइटम ले हम? क्या लेनी जरूरी है? नहीं लेनी है। तो 1,20,000 इसलिए नहीं लिया, कहां कहीं भी यूज नहीं हुआ इसका। अब नीचे वाले क्वेश्चन में दोबारा आइए। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी दे रखा है, ये नॉन करंट एसेट्स है। ये भी गुडविल भी क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री भी क्या है सर? इन्वेंट्री क्या है? हमारी करंट एसेट्स है। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल क्या है? करंट एसेट्स है। सर टोटल एसेट्स तो आई गई हमारी। सोचो एक बार, सारी चीजें दे रखी हैं, ये टोटल एसेट्स दे रखी हैं, और ऊपर हमें क्या दे रखा है? ऊपर दे रखा है हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे टाइम की बोरोइंग दे रखी है। सर क्या निकाल पाएंगे? क्या कुछ कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? देखो बड़ी प्यारी सी बात। डेट्स तो हमें दे ही रखे हैं भाई क्वेश्चन में। डेट्स कितने रुपए के हैं? 8,80,000 रुपए के हैं। हमें क्या निकालनी है? केवल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लो चुपचाप, आंखें बंद करके कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? बताना एक बार। आप बोलेंगे सर ये होता है हमारा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, माफ कीजिएगा ट्रेड पेबल जो आपकी है ये करंट लाइबिलिटी है, मैंने शायद करंट एसेट्स बता दिया आपको, करंट लाइबिलिटी है। टोटल एसेट्स में से क्या घटाना है आपको? करंट लाइबिलिटी घटाना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, ये तो आपने सिखाया था।
टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटानी है आपने, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। याद करो, आंखें बंद करके एक बार फिर वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आंखों के सामने लेकर के आओ। अब देखो टोटल एसेट्स कितनी है, तो क्या 10 लाख लेंगे? हाँ सर लेंगे 10 लाख टोटल एसेट्स में। सर प्लस गुडविल लेंगे? हाँ लेंगे 50,000 रुपए। सर क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे? लेंगे सर 1 लाख रुपए। सर क्या 1,20,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे? ये नहीं लेंगे भाई। है तो सही है टोटल एसेट्स का पार्ट, है टोटल एसेट्स का पार्ट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसे लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते टाइम हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते, बस बात खत्म है। सर इन्वेंट्री में 4 लाख रुपए है तो लेंगे? हाँ सर करंट एसेट्स से लेंगे, टोटल एसेट्स का पार्ट होती है, 4 लाख भी ले लिया। सर इसमें लिखा हुआ 20,000 रुपए इंक्लूड है ल्यूज टूल्स के। सर ये तो ल्यूज टूल्स वाला भाई, अरे कुछ नहीं, ध्यान रखो, ल्यूज टूल्स सब आएगा इसमें। वो ल्यूज टूल्स कहां नहीं आता था? करंट रेशियो में नहीं आता था, यहां पे सब आएगा भाई। ठीक है, बोलो सर आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है, तो ये लो 80,000 रुपए। सर ट्रेड पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आप घटा देंगे। लाइबिलिटी कितनी घटाएंगे? 30,000 रुपए लाइबिलिटी घटा देंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा। कोई डाउट आया? 1% अगर आपको डाउट रहा हो तो भाई बताओ, 1% आपको डाउट रहा हो तो बता दो कि ये डाउट रहा है सर हमें। 1% भी क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं सर, जल्दी बताइए। सर बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली आप सीख पा रहे हैं, 1% भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। पढ़िए क्या लिखा है आगे। सर it may be noted that debts to capital employed ratio can also be computed in relation to total assets। अरे बच्चों इन फ्यूचर अगर आप लोगों को डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ मिल जाए, डेट्स टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, अभी क्या होता था? अभी तो डेट्स होता था केवल, डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल डेट्स नहीं, केवल डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स होता था। और क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता था। सर ये भी मिल जाए तो कोई घबराइएगा नहीं, टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट से भी निकालेंगे। तो सर ये यूजुअली इसी फॉर्मूले का यूज किया जाता है। आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है? इस वाले का, पुराना जो मैंने अभी सिखाया था उसका यूज करना है। सर ये क्यों बता दिया? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप लोगों को ये दिखाई दे जाए, इससे भी निकाल सकते हैं, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे भी निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल एसेट्स में डेट्स का हिस्सा कितना है, या ये बोल दो कि टोटल डेट्स से हमने कितनी एसेट्स खरीद ली होंगी। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स से हम कितने डेट्स को उतार सकते हैं, कर्जे को उतार सकते हैं। एबिलिटी टू पे शो करती है ये। समझ में आई? बोले सर बात समझ में आ रही है। प्रोप्राइटरी रेशियो देख लो सर, थर्ड रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। बड़ी प्यारी सी बात, बड़ी प्यारी सी बात, थर्ड रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो, मालिकाना रेशियो। किस किस की रेशियो? सर इक्विटी और टोटल एसेट्स की रेशियो है, इक्विटी और टोटल एसेट्स की रेशियो है। सर यहां पे टोटल एसेट्स लेते टाइम पे वो नॉन करंट वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और आपने जो फिक्टिशियस एसेट्स बताया था वो काउंट करनी है, सब काउंट करना भाई, सब। वो उस ऊपर वाले भाग में था, बस यहां पे सब है। ठीक है, बस प्यार से समझते जाओ। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके इक्वल है? इक्विटी और टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। कि हमारी टोटल एसेट्स, ऊपर वाली रेशियो क्या थी? फिलहाल देखो ऊपर वाली रेशियो क्या पड़ी थी? टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, यही ना, टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये क्या है? टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। सही है सर। वहां पे हमने ये देखा था कि टोटल एसेट से कितने डेट्स का कर्जा उतार सकते हैं, यहां है कि टोटल एसेट से कितनी इक्विटी का कर्जा उतार सकते हैं हम, शेयर होल्डर का कितना पैसा दे सकते हैं, या टोटल एसेट्स का कितना % हमारी इक्विटी है, कितना हिस्सा इक्विटी का है टोटल एसेट्स में। यही मतलब है इन सब बातों के। सर क्या एक्सपेक्ट करती है? ये रिलेशनशिप बताती है किस किस के बीच में? सर शेयर होल्डर फंड के बीच में और टोटल एसेट्स के बीच में। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। समझ में? ये क्या है? इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एसेट्स फंडेड बाय ओनर। ओनर ने अपने पैसे से कितनी एसेट्स खरीदी, ये भी बताती है। ऊपर वाली रेशियो क्या बताती थी? कि डेट्स से कितनी एसेट्स फंडेड करी गई है। ऊपर वाली रेशियो डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो रेशियो थी ना, वो बताती थी कि डेट्स से कितनी एसेट्स फंडेड करी गई है, ली गई है। यहां इक्विटी से कितनी एसेट्स फंडेड करी गई है, कितनी एसेट्स ली गई है, ये भी शो कर सकती है रेशियो। सर इक्विटी ऊपर है, मालिकों का पैसा ऊपर है, अगर जितना मालिकों का पैसा रहेगा उतना कम रिस्क रहेगा। अरे मालिकों का पैसा अच्छा है बिजनेस में तो सर लैंडर्स के लिए भी अच्छा है, कर्जा देने वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मालिकों का खुद का पैसा उनके पास है। ठीक है, हाई रेशियो
लेस रिस्क को शो करेगी। लो रेशियो सर डेंजर सिग्नल बताएगी किसको, लेंडर्स को। ऊपर वाले में हाई रेशियो है, इसका मतलब फर्म अच्छी स्थिति में है, फर्म के पास खुद का पैसा ज्यादा है। सर कम रेशियो होगी, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंडर्स के लिए कम है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा की सीमा, उनका पैसा कम सुरक्षित है, कम सुरक्षित है उनका पैसा लो रेशियो के केस में। लो रेशियो में मतलब खुद का मालिकों के पास का पैसा कम है, मालिकों का पैसा बिजनेस में कम लगा है, इक्विटी कम है, टोटल एसेट्स ज्यादा है, तभी तो होगी लो रेशियो। बोलो हाँ सर, बात समझ में आई। सर ये नेट एसेट्स से भी मेजर करी जा सकती है। नेट एसेट्स बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड से भी मेजर करी जा सकती है, कैपिटल एम्प्लॉयड से भी मेजर करी जा सकती है। समझ में आई बात? बोलो सर आगे कोई डाउट भी नहीं है, 1% डाउट नहीं है सर, हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही। चलिए सर फॉर्मूला देखिए। सर इससे क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाओ, तुम्हें इससे लेना देना कोई नहीं है। सर प्रोप्राइटरी रेशियो का केवल 3 क्वेश्चन रह गए भाई, केवल 3 क्वेश्चन। सांसें थाम के रखो सर, दिल थाम के रखो भाई, बेहोश मत हो जाना, क्वेश्चन करते रहो। 3 क्वेश्चन रह गए, बड़ी प्यार से हम चीजों को सीख रहे हैं, बड़े आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है हमारा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स में इक्विटी मालिकों का, प्रोप्राइटर का पैसा कितना है, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। सही है? बोलो हाँ सर सही है। इक्विटी ढूंढो भाई, इसमें पूरे इस क्वेश्चन में क्या कहां कहां इक्विटी, शेयर होल्डर फंड कहां कहां है। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड होता है, हाँ। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड होता है, हाँ सर। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है, हाँ सर। सर क्या 6% डिवेंचर होता है? नहीं, ये हमारा डेट्स होता है। ये हमारा क्या है? ये डेट्स है, तो ये नहीं लेना। सर लोन फ्रॉम आईसीआई, ये भी हमारा डेट्स है, लॉन्ग टर्म डेट्स है, नहीं लेना। करंट लायबिलिटी, सर ये हमारी लायबिलिटी है, नहीं लेनी। सर टोटल एसेट्स में क्या क्या लेंगे, तो क्या गुडविल ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं टोटल एसेट्स में गुडविल, क्योंकि गुडविल हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है। और नॉन करंट एसेट्स ये भी हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स, तो दो हमारी एसेट्स हो गई ना, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। देखो ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों ही हमारी किसका फॉर्मेशन करेंगी, ये 27 लाख रुपए, 5 लाख प्लस 22 लाख रुपए, ये 27 लाख रुपए क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपकी नॉन करंट एसेट्स है 27 लाख रुपए। सही है? हाँ। और करंट एसेट्स ये बता रही है केवल केवल 18 लाख रुपए। ये लो 18 लाख रुपए आपकी करंट एसेट्स है। सर टोटल एसेट्स आ गई? हाँ सर आ गई। सर इक्विटी आ गई? इक्विटी देखो ना, इक्विटी कितनी है, इक्विटी भी आ गई। हाँ सर आ गई। क्या करना है सर, ये ले लो, ये ले लो और माइनस कर दो 1 लाख रुपए, क्योंकि बैलेंस नेगेटिव दे रखा है, देखो ब्रैकेट में नेगेटिव है इसका मतलब। तो बताओ इक्विटी लेते टाइम क्या लेंगे सर, इक्विटी का मतलब ये तो बड़ा प्यारी से बन गया ना, 15 लाख प्लस 10 लाख, प्लस 10 लाख और माइनस क्या कर दें 1 लाख कर दें, तो भाई साहब कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और 10 25 और माइनस करें 24 लाख रुपए इक्विटी हो गई। और टोटल एसेट्स भी करें अगर हम, कि टोटल एसेट्स कितनी होंगी, तो सर टोटल एसेट्स इक्वल होगी हमारी किसके सर, 27 लाख रुपए प्लस कितना 18 लाख रुपए। सर कितना हो जाएगा 45 लाख हो जाएगा। 45 लाख लिख लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है तो सर बस आंसर आ गया 24 लाख अपॉन 45 लाख, रेशियो लिख देंगे यहां, आंसर आपका सामने है आपके, कर सकते हैं। बोले सर इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई हमें, कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, आसान से बन गया। नेक्स्ट देख लो सर, फोर्थ रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। अब तक क्या पढ़ा एक बार पढ़ लेते हैं ना, पजल ना हो ताकि आप 3 रेशियो पढ़ ली, डेट्स इक्विटी रेशियो जिसका फॉर्मूला था डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो पढ़ ली जिसका फॉर्मूला था डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ी जिसका फॉर्मूला है इक्विटी, प्रोप्राइटरी है तो इक्विटी से स्टार्ट करना, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अगला है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। सर नाम से ही स्पष्ट है, टोटल एसेट्स और डेट्स का बता रहा है, रिलेशन बताना है। ये लो हमें फोर्थ वाली डी वाली रेशियो पढ़नी है, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो। फॉर्मूला क्या बना सर, टोटल एसेट्स का रिलेशन बता रहा है और डेट्स का, डेट्स बोले तो लॉन्ग टर्म डेट्स। सर क्या निकालनी आती है, नहीं आती है ये सब चीजें, टोटल एसेट्स निकालनी आती है, हाँ सर आती है, डेट्स निकालने आते हैं तो सब कुछ आता है आपको। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है आपको कि आपकी टोटल एसेट्स में कितनी एसेट्स आपने डेट्स से फाइनेंस कर रखी हैं। सर ये बात हमने ऊपर भी सुनी थी कहीं पे, कहां सुनी थी बोलो जल्दी से, डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में, वहां पे हमने डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था और कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में हमने ये बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह टोटल एसेट्स भी ले सकते हैं।
तो फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला बना था सर, फॉर्मूला बना था हमारा डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड तो था ही, मैंने ये भी बताया था कि सर डेट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह ना कई बार टोटल एसेट्स भी ले सकते हैं हम, टोटल एसेट्स। इस फॉर्मूले को देखो और भाई साहब इस फॉर्मूले को देखो, क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ नहीं, उल्टा लिख रखा है। तो टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो हमारी डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का ही कैसा है? रेसिप्रोकल है, उल्टा होता है। सेम चीज वो बताती है, सेम चीज ये बता रही है एक तरीके से। वो भी यही बता रही है कि हमारी डेट्स या हम टोटल एसेट्स से कितने डेट्स का भुगतान कर सकते हैं। यहां भी सेम यही है कि टोटल एसेट्स से हम कितने डेट्स का भुगतान कर सकते हैं, या कितने गुना है टोटल एसेट्स का, कितना गुना हमारा डेट्स है। या ये कह सकते हैं कि सर हमने अपने टोटल एसेट्स को फाइनेंस करने में, मतलब टोटल एसेट्स को खरीदने में कितने डेट्स का यूज करा है, ये भी कह सकते हैं। सर कुछ भी हो सकती है चीजें, उल्टा पुल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हो आप। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। चलिए भाई क्या करेंगे, दिस रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने एसेट्स से कवर हो रहे हैं, कि सर अगर हम एसेट्स को बेच दें तो क्या हम दो डेट्स, कितने डेट्स का पेमेंट कर पाएंगे, कितने डेट्स का भुगतान कर पाएंगे, ये कह रहा है। इट इंडिकेट्स, ये भी इंडिकेट करता है कि सर हम एक्सटर्नल फंड, कितने एक्सटर्नल फंड का यूज हमने एसेट्स को फाइनेंस करने में लिया है। ये एक्सटर्नल फंड ही तो है हमारा, ये डेट्स जो है ये एक्सटर्नल फंड है हमारे। तो एक्सटर्नल फंड बाहर का पैसा ना, तो बाहर का कितने पैसे का यूज हमने एसेट्स को फाइनेंस करने में या टोटल एसेट्स को खरीदने में करा है, इसी को बताता है। बात समझ में आ रही सर? आ रही है। सर ऊपर टोटल एसेट्स हैं तो रेशियो हाई होगी, तो इसका मतलब टोटल एसेट्स ज्यादा होंगी। सर जब टोटल एसेट्स ज्यादा हो, डेट्स कम हो, तो रेशियो अच्छी है आपके लिए, सही है ना? सर हाई रेशियो लो रिस्क को या लेस रिस्क को या लार्जर सेफ्टी ऑफ मार्जिन फॉर लेंडर्स को शो करती है। रिस्क कम होना या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना, बात तो एक ही है। सर सिक्योरिटी की सीमा, सर सुरक्षा की सीमा आपकी ज्यादा है, लिमिट ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है। सर कम रिस्क है, बात एक ही है। हाई रिस्क, हाई रेशियो कम रिस्क, सर लो रेशियो ज्यादा रिस्क, बस इतना सा याद रखिएगा। सर ये रेशियो किससे भी कैलकुलेट करी जा सकती है? इट कैन बी मेजर्ड विद नेट एसेट्स, मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स से भी हो सकता है। और नेट एसेट्स से होगा तो सर ऊपर क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में क्या होगा? डेट्स हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में क्या होगा? डेट्स हो जाएगा। सर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ये तो ध्यान ना भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात ना भी ध्यान दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी ऊपर बताया था रेसिप्रोकल होता है, वो आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इस रेशियो के बेस पे। रेशियो क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स, नाम से ही स्पष्ट है ना। टोटल एसेट्स टू डेट्स, मतलब टोटल एसेट्स का और डेट्स का रेशियो बताना। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन में क्या लेना है आपने? डेट्स लेना है, डेट्स। सही है, ये फॉर्मूला है आपका। टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे सर? सर ये तो सब कुछ अलग 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 दे रखा है। तो भाई अलग अलग दे रखा है तो बड़े आसानी से चीजें सीख लो। डेट्स कैसे आते हैं ये समझ लो। डेट्स कैसे आते हैं? आपको टोटल डेट्स दे रखे हैं, अगर टोटल डेट्स में से आप क्या घटा दें बताइए? टोटल डेट्स में से आप करंट लायबिलिटी घटा दें तो क्या आपके लॉन्ग टर्म डेट्स या डेट्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे? बताओ एक बार जल्दी से। सर फॉर्मूला टोटल डेट्स देखते ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया, क्या? टोटल डेट्स इज इक्वल टू होते हैं हमारे, टोटल डेट्स इक्वल होते हैं हमारे किसके? ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स, सॉरी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को डेट्स कहते हैं हम। करंट लायबिलिटी ढूंढो कहीं। सर ये भी दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रही तो टोटल एसेट्स ढूंढ लो भाई। जब तक ये दिखाई नहीं दे रही टोटल एसेट्स ढूंढ लो। सर टोटल एसेट्स भी नहीं दिखाई दे रही कहीं, करंट एसेट्स तो दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है? शेयर होल्डर का फंड दे रखा है। और क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल दे रखी है। और क्या दे रखा है सर? शेयर होल्डर का फंड आते ही मेरे दिमाग में एक और फॉर्मूला आ गया, क्या? शेयर होल्डर फंड इक्वल होता है हमारा, ये लो, शेयर होल्डर फंड इक्वल होता है किसके? इक्वल होता है भाई? सर ये इक्वल होता है हमारा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना? सर हाँ। अच्छा, टोटल एसेट्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? क्या ऐसे लिख सकता हूं? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी को ऐसे लिख सकता हूं, करंट लायबिलिटी माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं कहीं?
कहीं नॉन करंट एसेट्स लिख रखा है? कहीं पे भी लिख रखा हो बता दो एक बार। बोलो सर ये भी दिखाई नहीं दे रही। करंट एसेट्स दिखाई दे रही, हाँ 11 लाख रुपए, ये लो भाई 11 लाख रुपए, ये ले लो। सही है, बोलो हाँ सर। और क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखते ही मेरे दिमाग में एक और फॉर्मूला आया। क्या सर? वर्किंग कैपिटल इक्वल होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। बोलो हाँ सर, ये भी समझ में आ रही है। और ये दे रखा है हमें क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस ये 2,50,000 रुपए तो इस शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड है पहले ही, तो ये तो कोई काम का है ही नहीं हमारा, इसको तो तुम भूल ही जाओ। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, और शेयर होल्डर फंड हमें दे ही रखा है। हाँ सर, समझ में आई बात? ठीक है। अब यहां देखो, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास? हाँ है सर, सही है। करंट एसेट्स है हमारे पास? हाँ सर, करंट एसेट्स भी हैं। तो क्या करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ, करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। बस बन गया काम, हमारा हो गया काम। यहां से पहले करंट लायबिलिटी निकालो। तो करंट लायबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? मैं एक बार इसको हटा देता हूं, ये लो, यहां लिख देता हूं। सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालो भाई, तुम्हारा छोटा सा काम है ये। करंट लायबिलिटी लिखो, करंट लायबिलिटी किसके इक्वल होगी? आप बोलेंगे सर वर्किंग कैपिटल में, सॉरी करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल घटा देंगे। करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल घटा देंगे माइनस वर्किंग कैपिटल। जो जो चीजें दिखाई देना उनका फॉर्मूला एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए, बस हो जाएगा क्वेश्चन। करंट एसेट्स कितनी है? आप बोलेंगे सर 11 लाख रुपए, ये लो 11 लाख रुपए। सर माइनस क्या करो? वर्किंग कैपिटल कितनी है? 6,50,000 रुपए। सही है, आंसर आ जाएगा। 11 में से 6 जाएगा 5, तो ये बचेगा 4,50,000 रुपए। सर फिर ये हमें ये भी पता है। अब हमें ये पता है यहां से क्या निकाल सकते हैं? सर यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? टोटल डेट्स दे रखे हैं, हाँ सर टोटल डेट्स दे रखे हैं। करंट लायबिलिटी निकल गई, हाँ सर निकल गई। तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये लो डेट्स भी आ गए आपके। डेट्स बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगा? टोटल डेट्स में से आप कर लो, टोटल डेट्स में से क्या घटाओगे? आप घटा दोगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी घटा दोगे। सही है, बोलो हाँ सर। टोटल डेट्स कितने हैं बताओ एक बार? टोटल डेट्स है हमारे पास 19,50,000 रुपए के, और करंट लायबिलिटी कितनी है? 4,50,000 रुपए। तो कितना बचेगा सर? 15 लाख रुपए बच जाएगा। डेट्स आ गया। अब डेट्स आने के बाद में हमें ये बहुत अच्छे से पता है क्या? सर हमें निकालने हैं क्या टोटल एसेट? टोटल एसेट्स कैसे निकल सकती हैं? अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एसेट्स का। ये फॉर्मूला आपका टोटल एसेट्स का आ जाएगा बच्चों। एक मिनट होल्ड करो, यहां लिख दें। देखो, एक मिनट के लिए रुकेंगे हम, एक मिनट के लिए रुकेंगे बस। देखिए, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये लो, ये हमने लिया, और ये फॉर्मूला यहां लिखा हमने। अब आपको ये सब चीजें पता है। क्या शेयर होल्डर फंड दे रखा है? हाँ दे रखा है सर। कितना है? ये दे रखा है हमें 7,50,000 रुपए। और क्या दे रखा है सर? टोटल एसेट्स हैं। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालें सर? टोटल एसेट्स कैसे निकालें? क्या हो सकता है टोटल एसेट? टोटल एसेट्स में हमें कुछ कुछ चीजें पता है, कुछ कुछ चीजें पता है हमें। क्या क्या पता है बताओ? सर हमें करंट एसेट्स पता है, और क्या पता है हमें? करंट लायबिलिटी भी पता है, और क्या पता है? नॉन करंट लायबिलिटी भी पता है हमें। सब चीजें पता चल चुकी हैं हमें। बोलो सर, क्या हम यहां से नॉन करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते? और नॉन करंट एसेट्स और प्लस करंट एसेट्स आ गई तो क्या हमारी टोटल एसेट्स नहीं आ जाएंगी? बोलो सर आ जाएंगी। बस तो सर ये सिंपल सा काम आपने खुद करना है। एक डाउट हो तो बता दो कि सर ये डाउट है। अब भी अगर ना समझ में आया हो ना, तो सर ये ना समझ में आया हो तो अब मैं जो बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे बना लो भाई, ठीक है? ये लो, आपने एसेट्स, आपने एक रफ बना लेना है बैलेंस शीट, रफ बैलेंस शीट। अगर ये ना समझ में आया क्वेश्चन तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। रफ बैलेंस शीट बना लो। क्या करोगे सर? जो जो आइटम दे रखे हैं वो लिखते चलो, ठीक है? करंट एसेट्स कहां आती हैं? आप यहां लिखते हो करंट एसेट्स, तो ये लो करंट एसेट्स।
कितनी है? 11 लाख रुपए की है सर। ठीक है, बोलो सर आगे बात समझे। बोला वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इसमें कहीं लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल? नहीं लिख सकते, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या लिख सकते हैं सर? शेयर होल्डर फंड लिख सकते हैं। ये लो शेयर होल्डर फंड, कितने रुपए है? 7,50,000 रुपए। ठीक है, हाँ सर। टोटल डेट्स दे रखे हैं, टोटल डेट्स को हम क्या कहते हैं? ये लो टोटल डेट्स, टोटल डेट्स दे रखे हैं। टोटल डेट्स हमारा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इन दोनों का टोटल दे रखा है कितना? टोटल डेट्स दे रखे 19,50,000 रुपए हमारे। ये लो, बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अब बताओ, क्या सर यहां से तुम नॉन करंट एसेट्स नहीं निकाल सकते? सबसे पहला काम तो यही कर लेना, नॉन करंट एसेट्स निकल जाएगी। नॉन करंट एसेट्स किसके इक्वल हुई? देखो वही फॉर्मूला याद आना चाहिए तुम्हें। ये तो है, मैंने तुम्हें वैसे बताया, और जो बैलेंस शीट से करना है वो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। क्या नॉन करंट एसेट्स किसके इक्वल हुई? आप बोलोगे सर शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स माइनस में करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स माइनस करंट एसेट्स। काम बन गया, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। बोलो सर आ गया, अब तो कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, बोलो सर आ रहा है, कोई 1% समस्या नहीं है। अच्छा, अब फिर तुम्हें यह पता है वर्किंग कैपिटल ये दे रखा था, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से तुम करंट लाइबिलिटी भी निकाल सकते हो। तो करंट लाइबिलिटी निकाल करके सर यहां पे लिख देना, यहां लिख देना, ये काम कर लेना, हो गया। और वैसे भी तुम्हें यहां से टोटल एसेट्स चाहिए थी, तो टोटल एसेट्स तो तुम्हारी ये है ही 11 लाख, और नॉन करंट एसेट्स ये आ जाएंगी। और दूसरा काम क्या करना है सर? आपने डेट्स निकालने थे, डेट्स आपके पास में सिंपली आ जाएंगे, ये नॉन करंट लाइबिलिटी फिर आ जाएगी। कैसे? वर्किंग कैपिटल से पहले क्या निकालो? वर्किंग कैपिटल से पहले करंट लाइबिलिटी निकाल लो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है तो करंट एसेट्स आपके पास में और करंट लाइबिलिटी निकल जाएगी, और फिर निकाल लो क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी निकाल लो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इसके इफेक्ट से। ऐसे इसको बना करके देख लेना कि सर कहां पे क्या चीजें आएंगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस बात समझ में आई। सर ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में पहले आ रखा है, तो एक बार बड़े ध्यान से समझ लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सर क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है। प्रोप्राइटरी अभी क्या सीखा हमने? अभी तो ये सीखा है भाई, अभी अभी हमने टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो निकालनी सीखी, और ये प्रोप्राइटरी रेशियो कह रहा है। सर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स में इक्विटी का कितना परसेंट है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बोलो हाँ सर। ये निकालनी हमें चाहिए, इक्विटी भी और हमें चाहिए टोटल एसेट्स भी। ठीक है, बोलो हाँ सर। लेकिन इसने बोला टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, और टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो दे रखी है इसने, रेशियो दे रखी है, कितनी है ये हमारी 2:1, तो 2/1 लिख लेता हूं, और ऊपर लिख लेता हूं मैं टोटल एसेट्स, और नीचे लिख लेता हूं डेट्स। टोटल एसेट्स टू डेट्स का फॉर्मूला यही होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स। सही है, बोलो हाँ सर, ये भी दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है? और दे रखे डेट्स दे रखे 5 लाख के, तो डेट्स की जगह पे 5 लाख लिख लो इसमें, इसी में डेट्स की जगह पे 5 लाख लिख लो। तो 2/1 इज इक्वल टू होगा हमारा एसेट्स अपॉन में क्या? 5 लाख रुपए। बोलो हाँ सर, बात समझ में आई? यहां से क्या निकल जाएगा? एसेट्स निकल जाएंगी। तो बताओ एसेट्स कितनी होंगी? तो एसेट्स होंगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो एसेट्स आ जाएंगी हमारी कितनी? 10 लाख रुपए। सर हमारी टोटल एसेट्स आ चुकी हैं कितनी? 10 लाख। ये लो, अब रह गया क्या हमारा निकालना? इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालेंगे? इक्विटी के लिए ये दे रखी है नीचे चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखा है। लेकिन सर ये तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो आता था, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा? नहीं दे रखा सर। ये देखे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या है सर? यहां से सरप्लस निकलेगा, इन दो आइटम से सरप्लस निकलेगा बच्चों। कैसे निकलेगा? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप क्या करते थे? आप पहुंचिए एक बार उसी क्लास में जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ा था, आप कहते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था लास्ट में, सबसे लास्ट में। कैसे आता था? सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल एक्सपेंस कर देते थे। फिलहाल हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आइटम दे रखा, अमाउंट दे रखा 10 लाख रुपए। इसके बाद क्या करते थे? लेस कर देते थे हम टैक्स। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पार्ट है। कितना परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में? 40%। तो 40% लगा दो तो कितना होगा? 40,000 होगा। ठीक है सर, यहां से हमारा क्या आ जाएगा? यहां से हमारा आएगा टोटल या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। कितना होगा? आप बोलेंगे सर 60,000 रुपए होगा, सॉरी
कितना, ये 40% ही होगा बेटा 4 लाख रुपए, ठीक है, माफ करना 4 लाख रुपए होगा 40%, 10 लाख है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हमारा आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है। क्या करते हैं इसका, ये कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला जाता है हमारी बैलेंस शीट में। याद करो बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं सर, बैलेंस शीट में सरप्लस में दिखाते हैं उसको, हमारा प्रॉफिट था ऐड करके दिखाते हैं। सही है, बोलो हाँ सर। तो यहां से हमारा सरप्लस निकल गया, यहां से हमारा ये सरप्लस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस है। कितने रुपए आया यहां से, ये आया 6 लाख रुपए। सही है, बोलो हाँ सर। बस तो इक्विटी आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। कैसे आएगी इक्विटी, इक्विटी में ये जोड़ना है। इक्विटी कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल है आधी डेट्स की आधी। डेट्स कितने थे, 5 लाख रुपए के थे डेट्स, ये देखो 5 लाख के हैं, उसकी 0.5 टाइम, इसका मतलब आधी है, तो आधी कितनी होगी 2,50,000, तो ये लो 2,50,000। सही है, हाँ सर। ये कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, तो ये कितना होगा 25% निकालेंगे किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 है, उसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 62,500। और क्या है हमारे पास सर, और है हमारे पास सरप्लस, आ गया इक्विटी आ गई हमारे पास, हाँ सर आ गई। क्या क्या इक्विटी बना सर, 2,50,000 प्लस 62,500 और प्लस में कितना 6 लाख, ये हमारी इक्विटी होगी सर। इसको यहां पे लिख लेना 250 प्लस 62,500 प्लस 6 लाख, और यहां से रेशियो निकाल के लिख देना, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो निकल जाएगी। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई। 1% डाउट नहीं है हमें, 1% भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सही है, बोलो हाँ सर। अब मैं एक बहुत प्यारी सी बात आपको समझाने वाला हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पांचवी और लास्ट रेशियो हमारी सर, ई लास्ट रेशियो, पांचवी और लास्ट रेशियो हमारी कैसे करेंगे। देखो सर, एक छोटा सा आपने पॉइंट याद रखना है हमेशा ही, ठीक है। मैं एक बार इसको यहां लिख देता हूं सर, इसका क्या काम है काम। ये रेशियो क्या होती है मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं फिलहाल तो एक चीज सिखा रहा हूं, वो सीख लो। सर ये रेशियो नहीं सिखाओगे, अरे सिखाऊंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, पहले एक चीज अलग से सीखो। अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख रुपए, और आप टैक्स लगाओ उसके ऊपर 40%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से घटा देंगे टैक्स। सही है ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से घटाया ये, तो क्या आया हमारा, हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT बोल सकता हूं इसको मैं, ये लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। कोई डाउट तो नहीं है ना, बोलो सर 1% भी डाउट नहीं है। सर हमें टैक्स घटाना ही ना पड़े, सिंपल नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको कहा आपके ऊपर 40% टैक्स लगेगा, ठीक है। सोचो आप मेरे पास कुछ किताबें लेने आए, मैंने कहा भाई साहब 10 लाख रुपए की किताबें हैं, तुमने कहा मास्टर जी कुछ छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो। मैं कहता हूं ठीक है डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट ले लो भाई। तो तुम्हारे दिमाग में आया इसका मतलब सर हमें केवल 60% अमाउंट पे करनी है, ऐसा बोल सकते हो ना कि 60% अमाउंट हमें पे करनी है। बोलो हाँ या ना जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, पक्का समझ में आई बात। तो सर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का एक फॉर्मूला तो ये है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा दो। एक फॉर्मूला ये भी है हमारा, क्या कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सर 40% मत लो, 100 में से टैक्स रेट घटा करके वो ले लो और अपॉन में कर दो 100। मतलब सर, मतलब सीधा सीधा 10 लाख का 40% मत लो, सीधे 60% लो, मतलब 100 में से रेट घटा दो 40%, तो 60 अपॉन में क्या कर लो 100 कर लो, तो आंसर कितना आएगा, आंसर सीधा आ जाएगा हमारा कितना 6 लाख रुपए। देखो आया या नहीं आया, ये आया नहीं आया, बोलो सर आ गया। सर बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है ये, तो कोई डाउट नहीं है ना। आप ऐसे ही तो करते हो, आप किसी भी दुकान पे जाते, दुकान वाला कहता है भाई साहब ये 200 रुपए की चीज है, आप कहते हो भाई साहब 50% डिस्काउंट दे दो, तो जैसे ही 50 कहोगे तो अच्छा 50 देना है मुझे, तो ये लो 50 ले लो। वो कहता है अरे सर 100 रुपए की चीज है
और इसमें मैं डिस्काउंट दूंगा आपको 20%। आपके दिमाग में आएगा अच्छा 80% पेमेंट करनी है मुझे। क्या कर रहे हो आप बार बार? 100 में से टैक्स रेट या डिस्काउंट रेट घटा रहे हो, यही तो कर रहे हो। सीधे डिस्काउंट रेट घटा करके जो भी आया उसको लिख रहे हो। बोलो हाँ सर समझ में आई बात। चलिए पक्का समझ में आई? बोलो सर आ गई, कोई डाउट ही नहीं है हमें। ठीक है पक्का ना? मतलब अगर मैं ये 40% ना भी निकालता ना, यहां 40% ना भी निकालता तो भी मैं आंसर दे सकता था। देखो ना कैसे, आप 10 लाख पे 60% लगा दो। ये अगर 40% है तो ये कितना है? 60% है। ध्यान रखना इस बात का। 10 लाख पे 60% लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बोलो सर आ गई बात समझ में? बहुत मुश्किल तो है ही नहीं है, बड़ा आसान सा है। तो इस फॉर्मूले को तो एक तो याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपने। ठीक है अब आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहां शो कर देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें इस बात को। ठीक है इसको हटा दूं मैं, ये भी है तो फॉर्मूला ही आपका, डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें आपको। चलिए लिख लीजिएगा। अब आइए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर। क्या होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? सर इसे डेट सर्विस रेशियो भी कहते हैं, डेट्स की सर्विस रेशियो। ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है जिससे हम इंटरेस्ट पे कर पाए अपना। हमने कर्जा ले रखा है ना, तो कर्जे की पेमेंट भी तो करनी। बोला हाँ सर करनी है। तो कोई भी लेंडर ये चेक करता है, कोई भी कर्ज देने वाला ये चेक करता है कि भाई साहब उनके पास इंटरेस्ट पे करने का प्रॉफिट है भी या नहीं है, उनकी कैपेसिटी है भी या नहीं है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी, मतलब नेट प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। बोलो समझ में आ रही बात? हाँ सर आ रही है। फॉर्मूला क्या है पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। सर कौन सा प्रॉफिट लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। टैक्स से भी पहले वाला और इंटरेस्ट से भी पहले वाला। मतलब जिस प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट घटाओ और ना ही टैक्स घटा हो। याद रखना इस बात को, जिस प्रॉफिट में से ना इंटरेस्ट घटा हो ना ही टैक्स घटा हो भाई, वो वाला प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उसी प्रॉफिट से तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। बोलो हाँ सर। क्या आफ्टर वाले से करेंगे? अरे आफ्टर वाले में से तो हो चुकी होगी ना पेमेंट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कटने के बाद का प्रॉफिट। क्या उससे हम प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं सर। समझ में आई बात? बोलो सर आ रही है। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स, याद रखना इस बात का को। और सर अपॉन में क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इससे क्या आएगा? मान लिया मेरा इंटरेस्ट अगर 200 रुपए है और मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 1000 रुपए। इसका मतलब मैं ऐसे ऐसे 5 बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। ऐसे इस तरीके के इंटरेस्ट 5 बार पे कर सकता हूं। देखो अगर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 200 रुपए और नेट प्रॉफिट मेरे पास 1000 रुपए है, तो सर इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी है? 5 टाइम है, 5 गुना है। बोलो हाँ या ना? या 5:1 है, ऐसे भी बोल सकते हो। सही है? हाँ सर बात समझ में आ गई। सर जितना हाई रेशियो होगा उतना अच्छा है, जितना लो रेशियो होगा उतना मुश्किलात है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी भी तरीके का? बोलो सर कोई डाउट नहीं है। मैं इसको साफ कर देता हूं। एक फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका है पहले ही, वो तो पहले ही समझाने से पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है ये समझ में आया? बोलो हाँ सर ये भी समझ में आया। तो ये लो भाई, अब बड़े प्यार से समझते जाना। जब मैं पीएटी बोल रहा हूं तो सर पीएटी तो है हमारा ये है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, पीबीटी भी बोलते हैं। सॉरी ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये है हमारा पीबीटी। ठीक है कोई डाउट नहीं है? बोलो सर कोई डाउट नहीं है। पीएटी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। पीएटी कैसे निकला? सर पीएटी निकला हमारा पीबीटी को मल्टीप्लाई कर दिया 100 माइनस टैक्स रेट से और अपॉन में 100 कर दिया, सिंपल आ जाएगा। ठीक है बोलो सर क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन में ना आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है और उसका एक प्रोसीजर है। कैसे? सर आपका सबसे पहले जब भी आपको कुछ पे करना तो टैक्स पहले पे नहीं करोगे आप। पहले जितने आपके खर्चे हैं ना आप खर्चे पे करते हो, उसके बाद जो इनकम बचती है उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। याद रखना इस बात को। ठीक है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा? आप ये लिखिए, आपके पास होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स कोई वैल्यू दे रखी होगी आपको, यहां लिख लेता हूं मैं, कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है उसमें से आपको दो चीजें घटानी है। पहला आपने घटाना है इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ही घटा जाएगा। ठीक है इंटरेस्ट घटा दिया।
इसके बाद जो भी बचा उसमें से क्या घटाना है आपने, टैक्स घटाना है। ये लो टैक्स घटा दिया, यहां जो भी बचा इसमें से आपने टैक्स घटाना है, ये घटा दिया टैक्स, यहां पे ये टैक्स घटा दिया। तो क्या आएगा आपका, आपका जो आएगा वो होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स बोल दो या आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसका मतलब इंटरेस्ट तो पहले ही घट चुका होगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं है ना, प्यारी सी बातें हम कर रहे हैं। बोलो हाँ सर, समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट दे दूं, हमें रेशियो निकालनी है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। फॉर्मूला क्या है देखो एक बार फिर से, फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये रहा, ये फॉर्मूला है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, चाहिए हमें ये वाला। और सर हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी ये वाली चीजें, देखो ये दे रखा होगा। तो क्या करें सर, तो सबसे पहले आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कर सकते हैं सर, आपको ये अमाउंट दे रखी है, सर ये कब आई थी, टैक्स घटाने के बाद आई थी, तो टैक्स वापिस अगर जोड़ दें तो ये अमाउंट नहीं आ जाएगी। सोचो सोचो, यहां पे मान लो 10 लाख है, यहां पे 4 लाख है, तो 4 लाख घटाने के बाद ही कितना आया हमारा, हमारा 6 लाख आया था। तो 6 लाख में अगर मैं ये 4 लाख वापिस जोड़ दूं तो क्या 10 लाख नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ सर आ जाएगा, ये तो समझ में आ गया हमें, आ गया बोलो बस। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, 10 लाख निकालना, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। और उसके बाद क्या करना है आपने, इस 10 लाख में आपने ये जो इंटरेस्ट घटाया था, ये जो इंटरेस्ट घटाया था ये भी जोड़ दो, तो ये ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी। ऐसा ही तो होता है, नीचे से ऊपर चलते हैं तो साइन चेंज करते हुए चलो, बस आंसर आता जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला था, टैक्स घटाने के बाद और इंटरेस्ट घटाने के बाद, तो वापस जोड़ते चलो, टैक्स भी जोड़ दो और इंटरेस्ट भी जोड़ दो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आई, आ गई सर? अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आती जाएंगी। आप लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये निकालना है आपको, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हैं इसे हम, सही है? हाँ सर। कैसे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल करके देखो एक बार। मैं अगर इस वाले पोर्शन को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को इसी साइड में रखूं, इसको मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देता हूं, है ना? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आपका, ये इक्वल होगा किसके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अपॉन में सर ये नीचे आ जाएगा। सोचो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, या मैं इस साइड लेकर के आ जाऊं तो सिंपल से आपको समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस में टैक्स रेट, टैक्स रेट, और मल्टीप्लाई किससे, ये 100 ऊपर चला जाएगा, इस साइड जाएगा ना, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस वाले फॉर्मूले में हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो सर ये जो यहां मल्टीप्लाई हो रही थी इसको इस साइड में ले आओ बस, तो सर ये हो जाएगा 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये टैक्स अपॉन माइनस में टैक्स, 100 माइनस में टैक्स रेट नीचे आ जाएगी। फॉर्मूला समझ में आया? बोलो सर आ गया, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है सर। ठीक है, तो भाई बड़ा आसान है, तो बड़ा आसान बना है, पहले करते जाओ, कैसे कैसे करते जाएंगे वो सुनते जाओ। आया? बोलो हाँ सर आया। अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो क्या कर दो आप ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है आपका, ये जो आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें क्या जोड़ दो, ये जोड़ दो इंटरेस्ट, क्योंकि घटाने के बाद ही तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, तो वापिस जोड़ दो, क्या इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रॉफिट इसमें आपने ये जोड़ दिया तो सर ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई, पक्का आ गई? बोलो सर आ गई, बहुत अच्छे से आ गई, आ गई सर। केवल फॉर्मूले का ध्यान रखना है, केवल फॉर्मूले का ध्यान रखना है आपने, वैसे तो मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन आपने फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है। देखो अब मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा ये निकाल लेना है। फिलहाल आपका जो पूरा फॉर्मूला बना पीबीआईटी निकालने का वो ये है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने का पूरा फॉर्मूला ये है। आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा, उसके अपॉन में कर लेना है क्या, 100 माइनस टैक्स रेट,
टैक्स रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से, और ये जो वैल्यू आए इसे कहेंगे पीबीटी, इसमें ऐड कर देना है क्या, इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ये जो मैंने लिखवाया है सबसे कीमती फॉर्मूला यही है भाई, सबसे कीमती फॉर्मूला यही है, ये याद रखना, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो पक्का फॉर्मूला याद रखोगे पीबीआईटी निकालने का, बोलो हाँ सर। और सर नीचे क्या लेना है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज लेना, वो कैसे आएगा वो बता दूंगा अभी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या दे रखा है आप लोगों को सर, ऊपर चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो इसे मैं कह सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कितने रुपए है, 60,000 रुपए। बात समझ में आई। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब जब टैक्स के आफ्टर है तो इसका मतलब इंटरेस्ट के भी, तो क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले कटता है टैक्स से, जब टैक्स ही घट चुका है तो इंटरेस्ट भी घट चुका होगा, तो मतलब प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 60,000 रुपीज। सही है, बोलो हाँ सर। टैक्स रेट भी दे रखी है, कितनी है सर, 40%। और क्या दे रखा है सर, और दे रखा है 15% लॉन्ग टर्म डेट्स, टर्म डेट्स। कितने गए हैं सर, ये 10 लाख रुपए के हैं। क्या करना है सर, फॉर्मूला लिख लो, किसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अपॉन में इंटरेस्ट। अब सर यहां इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा हमें, कहां है, ये क्या होती है हमारी, ये कूपन रेट होती है। ये 15% क्या है, इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है, कि ये जो 10 लाख रुपए पे करे गए हैं, ये जो 10 लाख रुपए दिए गए हैं, इस पे 15% ब्याज लगेगा, यही तो मतलब होता है इसका। हाँ सर, तो सर 10 लाख पे 15% ब्याज कितना होगा, जल्दी बताओ। तो आप बताएंगे सर इंटरेस्ट तो हमारा ये आ ही गया, ये लो, इंटरेस्ट तो हमारा आ ही गया, कितना, 10 लाख पे 15% लगा दो। सर 10 लाख पे 15% लगाएंगे तो आंसर होगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए आएगा। आ गया, बोलो हाँ सर। इसे ही फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कहते हैं, इसे इंटरेस्ट कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। हाँ सर, और क्या निकालना है सर, निकालना पीबीआईटी। पीबीआईटी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या लिखा था देखो एक बार सर, ऊपर लिखा था हमने पीएआईटी, ये फॉर्मूला याद रखना है। कॉपी यहां लिख लूं, ये कॉपी कर देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये लो, पीबीआईटी का फॉर्मूला लिख दिया, बस अब पीबीआईटी निकाल लो। इंटरेस्ट तुम्हारा निकल चुका है, पीबीआईटी तुम्हें निकालना है। कैसे निकालना है, पीआईटी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, पीआईटी कितना है, 60,000, तो ये लो 60,000 ऊपर ले लो, अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट, मतलब सर 100 माइनस में क्या करना है, टैक्स रेट कितनी है, तो सर टैक्स रेट है हमारी 40%, तो 100 माइनस में 40% ले लो। सही है, 40 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से कर दोगे। और सर प्लस में क्या करना है, इंटरेस्ट कर देना। इंटरेस्ट कितना है, 1.5 लाख रुपए है, तो ये इंटरेस्ट भी कर देना बाद में, ये पूरा ब्रैकेट में लेना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर, आ रही है, कोई डाउट ही नहीं है हमें, 1% डाउट नहीं हो रहा है, तो भाई 1% डाउट नहीं हो रहा तो ले लो। क्या 60,000 अपॉन में कितना होगा, 60 और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 कर देना है सर, और प्लस में क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 1,50,000 है। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई। सर इस 60 से ये जाएगा तो कितना होगा सर, 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, पक्का समझ में आया, कोई डाउट हो तो बता दो। 100 मल्टीप्लाई 100 और प्लस में क्या करना है, 1,50,000, कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 100, ये होगा सर 10,000, और ये 10,000 होगा भाई, 10,000 प्लस में कितना करना है, 1,50,000, तो कितना आंसर आया, पीबीआईटी आया हमारा सर 1,60,000 रुपए। कोई डाउट हो तो बता दो, पीबीआईटी कितना आया, 1,60,000 रुपए आया सर, बस आंसर पुट कर दो। सर पीबीआईटी में क्या लेना है, 1,60,000, अपॉन में क्या कर देना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, इंटरेस्ट कितना था, 1,50,000, ये लो 1,50,000, और रेशियो बता दो कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, क्या कोई आप लोगों को डाउट है या नहीं है, बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से समझ में चीजें आई हैं सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, सिंपल सी बात सर, इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, ये 3 चीज ही दी होंगी आपको, ये 3 चीज ही दे रखी होंगी भाई साहब, केवल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ मिलेगा, टैक्स रेट दे रखी होगी, और इंटरेस्ट निकालने के लिए सर अमाउंट दे रखी होगी। इंटरेस्ट निकालना पहले, और पीबीआईटी का फॉर्मूला याद रखना,
पीबीआईटी कैसे आता? पीआईटी अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई 100 और प्लस में क्या कर देना, इंटरेस्ट कर देना है, बस ऐसे कर लेना सर, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 1% आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए कल हम नेक्स्ट रेशियो पढ़ेंगे। ये पहले बताइए क्या आपको समझ आया या नहीं आया, ये एक बार जल्दी से बता दे मुझे, क्या आपको ये समझ आया या नहीं आया बच्चों, जल्दी बताइए दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो ही हो सकती हैं ये चीजें। सर बहुत लंबी क्लास चली गई, भाई साहब बहुत लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि ये 5 रेशियो हैं, और 5 रेशियो के लिए मानिए 1 रेशियो के लिए 1 क्लास होती है, आपका 5 क्लासेस का काम 1 क्लास में हो रहा है, और सर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं भाग दौड़ करके कराना है, हमने सब समझाना भी है, बैठ करके ही तो देखनी थी। लाइव क्लास चल रही है, डाउट्स आप पूछ सकते थे, फिलहाल डाउट आपके मैंने लिए नहीं, अभी कोई डाउट आपके रहेंगे भी नहीं, ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, 1% भी नहीं रहेगा। सबसे अच्छी खास बात तो यही होती है हमारी क्लास की, कि डाउट नहीं होते हैं सर, एक भी 1% डाउट नहीं होता हमारी क्लास में। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो सर आ गई अच्छे से। तो अगर अच्छे से बात समझ में आई है सर, तो कल हम टर्नओवर रेशो पढ़ेंगे, लगभग 5 या 6 रेशो उसमें भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसकी 2 क्लासेज हम लेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। आप इस पूरे चैप्टर को बहुत बारीकी के साथ पढ़िएगा, बहुत बारीकी के साथ बातों को याद रखिएगा सर, फॉर्मूले को रटिएगा, फॉर्मूलों को समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने तुम्हें पीबीआईटी का फॉर्मूला समझाया है कि असल में पीबीआईटी इस तरीके से क्यों आया, इस तरीके से जब आप समझ के करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।